क्या कहेंगे, पहलगाम हमले में 28 लोग मृत हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही कायराना हरकत है और ये साबित करते हैं कि कुत्ते की दुम को कितने भी साल आप नली में रखो सीधा नहीं हो सकता। और हम भारत सरकार से, अपने यशस्वी सांसद से और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का माकूल जवाब मिले, ताकि कभी वो ऐसा दुस्साहस न करे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे नागरिकों की वो हत्या न कर सके। खून खौल रहा होगा, कितने परिवार वहाँ पर बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियाँ विधवा हो गई, इस पे क्या कहें? अगर इस घटना के बाद भी जिस हिंदुस्तानी का खून नहीं खौल रहा है उसको अपना डीएनए चेक करा लेना चाहिए। ये एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को एक साथ होकर आतंकवाद का विरोध करना चाहिए और उन्हें निसंदेह पूरे विश्व में संदेश देना चाहिए कि भारत की धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो किया ही नहीं है, भारत ने पानी बंद कर दिया। ये तो उसकी पुरानी आदत है। पाकिस्तान हमेशा हम लोग के साथ कभी भी छद्म रूप से युद्ध लड़ना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान का चाल और चरित्र कैसा है। भारत सरकार से क्या कहें? भारत सरकार से यही कहते हैं कि वो कड़े से कड़े कदम उठाए। इस देश की पूरी जनता उसके साथ है, उसके सहयोग के लिए तत्पर है। क्या कहेंगे, 28 लोगों का परिवार मृत हुआ है, इस पर क्या राय है? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इस पे हमारे प्रधानमंत्री को बहुत कठिन से कठिन कदम उठाना चाहिए, यही मेरा कहना है। एक बार फिर से पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो सामने आई है और 28 लोगों को, उन निरपराध लोगों की हत्या की पाकिस्तान ने जिनका देश से कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ पर्यटक बनकर के घूमने गए थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने छल से उनकी हत्या कर दी और इसको लेकर के पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक आक्रोश नज़र आ रहा है। मैं वाराणसी में हूँ इस वक्त और ये वाराणसी का गोदोलिया चौराहा है और गोदोलिया चौराहे पर यहाँ लोगों में जो आक्रोश नज़र आ रहा है, एक बार मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर उन लोगों ने मोमबत्तियाँ जला करके उन सभी जो वहाँ पर मृत परिवार है उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग यहाँ पर। लेकिन जो पाकिस्तान की ये कायराना हरकत है, इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा जो तैयारी किया गया है वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी है ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण विभत्स घटना है और जो पाकिस्तान ने ये हरकत की है, आप देखिए कि पिछले 30 साल से लगातार भारत बोल रहा है कि आतंकवाद को पोष रहा है पाकिस्तान,
और आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल टीवी पे कहा है कि अमेरिका के इशारे पे मैं 30 साल से आतंकवादियों को पनाह दे रहा हूँ। और ये हरकत जो पाकिस्तान ने की है, ये उसके ज़िंदगी की अंतिम भूल होगी। मेरा पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया के नक्शे से ये गायब होगा। पाकिस्तान कह रहा है हमने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, वो तो पिछले 30 साल से कह रहा है, वो पिछले 30 साल से ये बात बोल रहा है, हमेशा पीठ पे वार करना। इस बेशरम को इतनी शर्म नहीं कि माँ बहन बेटी वहाँ घूमने लोग गए, परिवार के लोग घूमने गए और उनको अरे इतना हिम्मत है तो सामने से लड़े ना, पीछे कौन हट रहा है। धर्म पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा। और ये नहीं, ये जो धर्म पूछ करके मारा, इसके पीछे उसकी राजनीति ये थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम वार चालू हो जाए। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में भी कुछ कट्टरपंथी है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ही भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी हुए, भारत में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी हुए, भारत में गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हुए, भारत में मौलाना आज़ाद साहब भी हुए, भारत का ही वीर अब्दुल हमीद भी था, इसमें दो राय नहीं है। हम कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथियों के लिए सारे मुसलमानों को टारगेट करें, ये अनुचित है। ये वही काम किया कि जो धर्म पूछ के गया, एक दूसरा लोगों के दिमाग दौड़े कि मतलब हिंदू मुस्लिम राइट कराने का उसने प्रयास किया है अपने कूटनीतिक दिमाग से, और अब उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मेरा पक्का विश्वास है कि एक भी गोली नहीं चलेगी, लेकिन ये इतना जलील हो जाएगा कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल बिल्कुल नहीं बचेगा। और पक्का विश्वास देश के लोगों को अपने प्रधान सेवक पे है, जो बार बार ये बोलते हैं कि मैं गार्जियन हूँ। तो वो गार्जियन ने 2 लाइन बोला है ना कि इस कायराना हरकत की सज़ा मिलेगी और मिट्टी में मिला दूंगा। जो आपने सोचा नहीं होगा उससे भी आगे ये लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ से मारेगा वहाँ से कुछ नहीं करेगा, वो करेगा कि दुनिया सोच नहीं पाएगी। जहाँ सारे लोगों की सोच खत्म होगी वहाँ से मोदी जी की सोच शुरू होगी कि अब इसके आगे क्या होगा। आपको लग रहा है कि मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, लग नहीं रहा है। भारत के 140 करोड़ लोगों को पक्का विश्वास है, ये पक्का विश्वास है। जिस तरीके से कश्मीर का धंधा चौपट हुआ, पूरा टूरिज्म, अभी परसों आप देखिए 500 लोग बनारस से ही कैंसिल किए। ये क्षणिक है, ऐसा नहीं कि कोई डर गया, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी आज हमने टीवी पे देखा कि तमाम मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाला है कश्मीर में। ये हमने बचपन से लेकर आज पहली बार देखा। उनको भी बहुत तकलीफ है इस बात की। जो यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम क्या, सब मुसलमान को आप एक कैटेगरी में खड़ा कर देंगे 2-4 के शैतानी पने से, ऐसा नहीं है। तो लगता नहीं, ये यकीन है, ये यकीन उस प्रधानमंत्री का है, उनका प्रधान सेवक का है, जो बार बार कहते हैं कि मैं एक गार्जियन हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री हैं। तो अपने उस गार्जियन पे इस देश के लोगों को पक्का भरोसा है कि जो काम नहीं हो सकता वो कोई कर सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी कर। पाकिस्तान की जनता कह रही है, पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ये गलती कुछ लोगों ने की है, उन आतंकियों ने की है, तो सज़ा जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनको क्यों दी जा? नहीं, ये गलती, पानी बंद कर दिया। ये गलती पाकिस्तान बार बार कर रहा है। भीख में मिली जमीन, भीख में मिला 500 करोड़ रुपया, वो त्रिपाल और चड्ढी तक भारत के पैसे से खरीदे हैं। अब आज भारत के ही भरोसे पल रहे हैं और भारत का ही पानी पी रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। तो अब बस बहुत हो गया। हर चीज़ की एक हद होती है, भरने के बाद बाल्टी बहने लगती है, तो उसको भरने से पहले नाप को बंद करना होगा कि पानी फालतू बहने न पाए। ये झूठ बोलना उसकी पुरानी आदत है। अब उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, रामायण में एक लाइन भगवान श्री राम ने कहा, जब उन्होंने समुद्र की प्रार्थना 3 दिन तक की, जब उन्होंने ये देख लिया कि अब समुद्र नहीं मान रहा, तो एक दोहा आता है, विनय न मानत जलधि जल गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन। किन्नर नाम है। तेजस्या किन्नर। तेजस्या, क्या लग रहा है एक बार फिर से कश्मीर में जो हुआ है, 28 लोग निरपराध थे, वो वहाँ पर्यटक बनकर के घूमने गए थे, लेकिन उन पर हमला हुआ है और वो सभी मारे गए हैं, और पाकिस्तान कह रहा है हमने कुछ किया। देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से ही करता आया है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार है। पहले पुलवामा कांड हुआ, उसमें हमारे भाई शहीद हुए, किसी माँ का लाल गया, किसी बहन का भाई गया, किसी बाप का बेटा गया, किसी घर में एक ही बच्चा, जवान बच्चा चला गया। बहुत दुख दर्दनाक घटना है। मैं एक किन्नर हूँ, मैं कहती हूँ अगर मुझे देश के लिए शहीद होना पड़े तो हमारा पूरा किन्नर समाज भी एकत्र है। मगर जो ये घटना हुई है, एक शर्मसार करने वाली घटना, ये तो साजिश करके घटना की गई है। इस बारे में तो हमारे भारत के जो नरेंद्र मोदी जी हैं,
उनको हर हाल में संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको सरासर मार देना चाहिए, सरासर, ताकि आगे ये घटना ना हो। पहले पुलवामा में ये घटना हुई, कितने हादसे हुए, हर आए दिन हमारे देश के नौजवान जितने भी हमारे भाई ये शहीद हो रहे। कब तक हमारे भाई शहीद होंगे? कब तक एक माँ का लाल शहीद होगा? कितने वहाँ पे जो गए हुए थे पर्यटक वो शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो कहा कि जिन लोगों ने ऐसी कायराना हरकत की है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, मैंने बोला है ना, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कह रहे हैं तो मैं तो ये कहती हूँ पूरा हिंदू संगठन जितना भी हमारे भारत में हिंदू हैं, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा, हिंदू रहेगा। हिंदू हमेशा ही जागृत रहे, एकता में ही शक्ति है। हमारे हिंदू धर्म में तो हमेशा ही शुरू से जागरूकता रही है। नरेंद्र मोदी जी से भी मैं यही कहना चाहूँगी, जल्द से जल्द जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सजा दी जाए।